Hello बच्चों, we have a question. A number of droplets each of radius r combine to form a drop of radius capital R. If T is the surface tension, we have to find the rise in temperature. Okay? तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स जिनका रेडियस स्मॉल आर है वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कंजर्व रहेगा. वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो स्मॉलर ड्रॉप्स के लिए जो वॉल्यूम होगा मतलब n टाइम्स 4/3 पाई ऑफ स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. यहाँ से हमको मिल जाएगा n इंटू स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब एंड n की वैल्यू हमको मिल जाएगी कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब. ओके, लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1. अब क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं तो देर विल बी वर्क डन, राइट. देर विल बी वर्क डन एंड दिस वर्क डन इज चेंज इन सरफेस एरिया. ये वर्क डन जो होगा वो चेंज इन सरफेस एरिया टाइम्स सरफेस टेंशन टी होगा. ओके, तो चेंज इन सरफेस एरिया, एक स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये n ड्रॉपलेट्स हैं तो n टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन. ओके, ये वर्क डन हो गया. अब ये जो वर्क डन होगा ये हीट के फॉर्म में मिलेगा हमको. तो हीट जो प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, हीट इज डिनोटेड बाय Q and Q is ms delta theta. Okay, delta theta is change in temperature. Write it. Delta theta is change in temperature. Okay, right. अब Q को हम लिख सकते हैं m को रिप्लेस कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड. अगर हमको कोई वैल्यू लिखना होता है तो वो होता है rho density times volume, that is volume. This volume will be of bigger drop. Okay, and S into delta theta. अब जो हीट है वो वर्क डन की वजह से ही मिलेगी तो हम इक्वेट कर सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू हीट. वर्क डन इज इक्वल टू हीट. सो हमको मिलेगा n टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर. हम एक्चुअली 4 पाई कॉमन ले सकते हैं. सो 4 पाई कॉमन ले लिया हमने इंटू टी और ब्रैकेट में हमको मिलेगा n स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, विच इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम है ये इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा, राइट. ओके, सो अगर हम CGS यूनिट्स की बात करें, हम सारी चीज़ों को अगर CGS यूनिट्स में लें तो इन CGS यूनिट्स जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड जो हमारे पास S की वैल्यू है ये भी 1 होगी. ओके, तो रो और S की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं तो हमको डायरेक्टली डेल्टा थीटा की जो वैल्यू मिलेगी, डेल्टा थीटा की जो वैल्यू मिलेगी हमको वो मिल जाएगी 4 पाई इंटू टी ब्रैकेट में n स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू हमने पुट कर दी 1, S की वैल्यू हमने पुट कर दी 1, तो डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. ओके, हम 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, 3t
बाय आर क्यूब इंटू एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, हमारे पास n की वैल्यू है इक्वेशन 1 में, n की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो डेल्टा थीटा मिलेगा हमको 3t बाय आर क्यूब, n की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो इस ब्रैकेट में से हम अगर आर क्यूब कॉमन ले लें, ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर में एक आर बचेगा, तो 3t कैपिटल आर क्यूब कॉमन ले रहे हैं हम, ओके हम कैपिटल आर क्यूब कॉमन ले रहे हैं तो हमको मिलेगा 1 बाय आर माइनस 1 बाय, यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक आर क्यूब था। सो द चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर विल बी 3t 1 by small r minus 1 by capital R and this will be our answer। देखते हैं कौन सा आंसर मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, एंड द ऑप्शन विच इज मैचिंग इज ऑप्शन 4।